हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कह रहा है कि एल्कोहल की जल में विलेयता को समझाइए। मतलब एल्कोहल जो होते हैं वो जल में विलेय हो जाते हैं, वो आपको समझाना है। और कह रहा है एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता क्यों घट जाती है। इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 2018 और 19 में क्वेश्चन आया भी है। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको आज देखेंगे और बहुत ही आसानी से देखेंगे। ठीक है, कि आपका एल्कोहल जो होता है आपका जल में क्यों विलेय होता है और आपका कौन सा एल्कोहल ज़्यादा विलेय होता है, कौन सा एल्कोहल कम विलेय होता है। ठीक है, तो इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बात करें कि एल्कोहल के जो प्रथम 3 सदस्य होते हैं जल में अत्यधिक विलेय होते हैं। देखो बात हुई कि जो एल्कोहल के प्रथम 3 सदस्य, जैसे देखो प्रथम 3 कौन कौन से हो जाएंगे। जैसे आपका एल्कोहल आपने देखा होगा तो आपको पता होगा पहला सदस्य जो होता है वो होता है CH3OH। फिर आपका दूसरा सदस्य जो होता है वो होता है C2H5OH। तीसरा सदस्य जो होता है वो होता है आपका C3H7OH। इसी प्रकार आगे तक C4H9OH। ठीक है, इसी प्रकार आगे तक होता है। तो आपने तो पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो वीडियो जाके देख सकते हो, आपको इसके पहले वाली प्लेलिस्ट पे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी वीडियो पे आपको मिल जाएगा। तो देखो ये होता है आपकी 3 सदस्य, पहला मेथिल अल्कोहल, दूसरा एथिल अल्कोहल, तीसरा प्रोपिल अल्कोहल। तो देखो बात क्या होती है कि अल्कोहल के प्रथम 3 सदस्य जल में अत्यधिक विलेय होते हैं। मतलब ये जो प्रथम 3 सदस्य होते हैं 1, 2 और 3, ये तीनों क्या होते हैं जल में बहुत अधिक विलेय होते हैं। ठीक है, लेकिन अणुभार बढ़ने पर जल में विलेयता घटती है। क्या बात हुई। अभी हम बात करें मेथिल अल्कोहल के अणुभार की। मेथिल अल्कोहल का अणुभार जो होगा वो कम होगा, फिर उससे बाद एथिल अल्कोहल में और बढ़ जाएगा, प्रोपिल अल्कोहल में और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ब्यूटिल अल्कोहल में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको अणुभार निकालना भी आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 गुणे 3 हो जाएगा यहाँ पे। ऑक्सीजन का 16 होता है प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, आसानी से निकाल लेना। 12 3 15 जोड़ लो इससे, 12 3 15 6 21 10 31 32। तो मेथिल अल्कोहल का अणुभार कितना होगा 32। ठीक है, और आप जोड़ लेना, इनका निकालोगे इसका 32 से ज़्यादा होगा, इसका निकालोगे और ज़्यादा होगा, इसका निकालोगे और ज़्यादा। तो 3 तक होता है, कोई बात नहीं कि अल्कोहल के प्रथम 3 सदस्य जल में विलेय होते हैं क्योंकि इनके अणुभार अभी थोड़ा न्यूनतम है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होते हैं जब जैसे जैसे आप प्रोपिल के बाद जाओगे ब्यूटिल, पेंटिल अल्कोहल, हेक्सिल अल्कोहल। ठीक है, तो उनमें जब आप जाओगे तो क्या होगा, तब आपका क्या होगा, आपको जल में विलेयता घटती जाएगी। क्यों घटती जाएगी, क्योंकि अणुभार आपका बढ़ जाएगा। अभी अणुभार कम है 32 है, फिर आपका बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। ठीक है, तो अणुभार बढ़ने से क्या होती है जल में विलेयता घटती है। तो आप क्या बताओगे कि जैसे आपसे कहा गया ना अणुभार जल बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता क्यों घट जाती है। अब क्यों घट जाती है उसकी बात नीचे करेंगे, अभी जान लो घटती है। ठीक है, और प्रथम 3 सदस्यों की विलेयता क्या होती है जल में ज्यादा होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे देखो, कह रहा जल में विलेयता हाइड्रोजन बंध बनने के कारण होती है क्योंकि एल्कोहल तथा जल में उपस्थित OH समूह अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। क्या बात हुई कि जल में जो विलेयता होती क्यों होती, क्यों वो अल्कोहल आपका जल में घुल जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो वही बात अब हो रही है कि जल में इसलिए घुलता है क्योंकि आपका जल में घुलने का कारण ये है कि आपका क्योंकि जल में उपस्थित OH समूह अत्यधिक ध्रुवीय होता है और आपका OH और आपका जो OH समूह आपका एल्कोहल का और जल में उपस्थित जो OH समूह है उस पर क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। देखो यही कह रहा है जल में विलेयता हाइड्रोजन बंध बनने के कारण होती है क्योंकि एल्कोहल तथा जल में उपस्थित OH समूह अत्यधिक ध्रुवीय होता है। ठीक है, तो अब बात करें कैसे हाइड्रोजन बंध बनेगा। तो देखो अब देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन बंध का बनना। तो देखो बात करें HOH, ये आपका क्या है H2O। ठीक है, HOH आपका क्या है H2O। ये आप देख रहे हो ROH, ये आपका क्या है एल्कोहल है। ठीक है, और ये आप देख सकते हो H2O, ये H2O, ये H2O। ठीक है, तो देख रहे हो आपको पता है ऑक्सीजन और मतलब कि हाइड्रोजन बंध कब बनता है, जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, ऐसा एक वीक बॉन्ड बनाते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को भी पढ़ चुके हैं, तो वीडियो आप जाके देख सकते हो, सर्च मार लेना मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो ये बात होती है। देखो इस पे क्या बन रहा है हाइड्रोजन बंध बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच। ठीक है, तो हाँ ये बन रहा है हाइड्रोजन बंध। तो इसी हाइड्रोजन बंध के बनने के कारण देख रहे हो ये जल का समूह ये इतना आपका ये क्या H2O का है। ठीक है, ये क्या है आपका H2O का। तो ये जो H2O का है आपका, इस पे क्या होता है ये H2O का OH आपका ये और ये ROH का OH आपका ये इनमें क्या होता है ये दोनों आपस में क्या बना लेते हैं हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। देखो यही बात हुई कि जल कि आपका जल में विलेयता हाइड्रोजन बंध बनने के कारण होती है। जल में विलेयता क्या होती है हाइड्रोजन बंध बनने के कारण होती है क्योंकि क्योंकि आपका क्या होता है क्योंकि आपका एल्कोहल तथा जल में उपस्थित OH समूह ध्रुवीय होते हैं। मतलब ध्रुवी का मतलब आपका ध्रुव वो होते हैं जैसे प्लस और माइनस चार्ज, ये आपका क्या बना लेते हैं ध्रुव बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे ध्रुव।
तो देख सकते हो आप इस पे होता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो इस पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बंध बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बंध। तो इसके बनने के कारण क्या होते हैं, इस पे क्या होता है, आपका जल में घुल जाता है। ठीक है, आगे बात करो। देखो उच्च सदस्यों में प्लस आई प्रभाव होने के कारण यह समूह OH समूह कम ध्रुवीय होता है। देखो ये जो आपके उच्च वाले हैं, देखो जैसे इस पे क्या हुआ, अणुभार बढ़ रहा था आपका ब्यूटिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल, तो इनमें क्या होता है, उच्च जो समूह होते हैं, सदस्य होते हैं, उन पर प्लस आई प्रभाव मतलब प्लस प्रेरण प्रभाव। आई के प्रभाव का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव, तो वो भी हम लोग देख चुके हैं, तो आप वीडियो मिल जाएगा उसका भी। ठीक है, तो प्लस आई प्रभाव के कारण OH समूह कम ध्रुवीय होता है। ये जो प्लस आई प्रभाव होता है, इस पे ये जो एल्कोहल जब बढ़ते जाते हैं, इस पे क्या होता है, प्लस आई प्रभाव, जिसके कारण क्या होता है, ये कम ध्रुवीय होते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, जल में कम घुलते हैं। तो देखो बात क्या हुई, मेन बात की बात करते हैं। देखो अगर आपका हाइड्रोजन बंध बनेगा एल्कोहल और H2O समूह के बीच में, तो क्या होगा आपका, तो आपका वो जल में घुलेगा, अगर नहीं बनेगा तो वो नहीं घुलेगा। ठीक है, ये पहली बात हुई। अब दूसरी बात क्या कि ये जो 3 सदस्य हैं, ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये क्या करते हैं, ये आपका OH समूह और आपका जो जल का OH है, उनके बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बंध बन जाता है। लेकिन प्लस आई प्रभाव होने के कारण आपका जो उच्च सदस्य होते हैं, जैसे ब्यूटिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल, हेक्सिल अल्कोहल, ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते। ठीक है, इनमें बनाने की प्रवृत्ति एकदम कम होती है, जिसके कारण क्या होता है, इनकी जल में विलेयता घटती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आपका अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे विलेयता घटती जाती है। तो ये था इसका आंसर कि आपका क्या होता है। देखो एल्कोहल के प्रथम 3 सदस्य जल में अत्यधिक विलेय होते हैं, लेकिन अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घट जाती है, क्योंकि जल में विलेयता हाइड्रोजन बंध बनने के कारण होती है। और जब आपका जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा तो क्या हो जाता है, आप सीधा सीधा ये लिख सकते हो, अणुभार बढ़ने के साथ साथ उसकी हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, घट जाती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, जल में घुलना कम कर देते हैं, जल में विलेयता उनकी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये बात होती है आपकी। तो देख सकते हो एकदम आसान था आपका। ठीक है, ये था आपका कि जल में कैसे घुलता है, ये देख सकते हो। ठीक है, तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।